नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं सभी अच्छे स्वास्थ्य में होंगे। प्राणायाम सीरीज में आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम सीखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं योग यात्रा विद नरेश। तो आइए शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे सुंदर, सबसे आसान और सबसे प्रभावकारी प्राणायामों में से एक प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, किसी भी समय किया जा सकता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे किया जाता है, उसकी विधि क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आप सुख आसन में या किसी भी सुखदायक आसन में बैठ जाएंगे। कमर आपकी सीधी रहेगी। लेफ्ट हैंड आपका ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रहेगा। राइट हैंड से आप दोनों उंगलियां बंद करेंगे। अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अब आपको पहले श्वास को गहरा बाहर छोड़ना है। लेफ्ट से ही गहरा श्वास भीतर लेना है। लेफ्ट बंद करना है, फिर राइट से श्वास को बाहर छोड़ना है। राइट से ही श्वास को भीतर लेना है। राइट को बंद करना है, लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ना है। लेफ्ट से ही श्वास को भीतर लेना है। लेफ्ट बंद करना है, राइट से श्वास को बाहर छोड़ना है। राइट से ही श्वास को भीतर लेना है। ये तो हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करने में सावधानियां क्या बरतनी है, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहली सावधानी तो होगी आपके श्वास के लेने छोड़ने पर। ध्यान ये रखना है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम में श्वास की गति को आपको बहुत धीमे रखना है। धीरे धीरे श्वास लेना है, धीरे धीरे श्वास छोड़ना है और कोशिश ये करनी है कि जितना श्वास आप गहरा लें उतना ही गहरा श्वास छोड़ें। श्वास की लंबाई को बराबर रखना है। श्वास की लंबाई को बराबर रखने के लिए आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि पहले आप देखें कि आप कितना गहरा श्वास ले और छोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि आपने पूरी कोशिश करने के बाद 10 की गिनती तक गिना और गहरा श्वास लिया, 10 की गिनती तक गिना और गहरा श्वास छोड़ा, तो आप अब 8 की गिनती तक गहरा श्वास लेंगे और 8 की गिनती तक ही गहरा श्वास छोड़ेंगे, ताकि आपको थकान महसूस ना हो और आप ठीक प्रकार से लंबे समय तक इस प्राणायाम को कर सके। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये आप 10, 15, 20 तक ले जा सकेंगे। तो उस प्रकार, उस तरीके से इस प्राणायाम को करना है। बस यही ध्यान रखना है कि श्वास की गति को बराबर रखना है। बराबर जितना गहरा श्वास आपने लिया उतना गहरा लेना, जितना गहरा छोड़ा, जितना गहरा श्वास लिया उतना ही गहरा श्वास आपको छोड़ना है। इसके अंदर आपको श्वास को कहीं भी रोकना नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि इस प्राणायाम को कोई भी कर सकता है, किसी भी बीमारी में कर सकता है और इस प्राणायाम के बहुत अभूतपूर्व फायदे हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के कुछ फायदे मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले कि हम सूर्यभेदी चंद्रभेदी प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बहुत ही ज्यादा शरीर में फायदे हैं। सिर से लेकर पैरों तक आपके सारे शरीर की सभी नस नाड़ियों को यह प्राणायाम खोल देता है, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है ये कार्य करता है शरीर को बैलेंस करने पर। राइट साइड हमारा चंद्र नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है और लेफ्ट साइड हमारी चंद्र नाड़ी है। तो जब हम सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों पर काम करते हैं, जिनको हम इड़ा और पिंगला भी कहते हैं, तो इनके बीच में होती है सुषुम्ना नाड़ी, जो बैलेंस करने का काम करती है, जो शरीर की ऊर्जाओं को, शरीर की एनर्जीज को बैलेंस करती है।
तो जब आप ईड़ा और पिंगला से, चंद्र और सूर्य से श्वास को लेते छोड़ते हैं तो आपकी दोनों नॉस्ट्रल्स फिर बराबर चलने लगती हैं कुछ देर बाद। तो जब वो दोनों बराबर चलने लगती हैं तो आपके शरीर में ऊर्जाओं का बैलेंस होने लगता है, आपके मन में शांति आने लगती है। तो इस प्राणायाम के करने से अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो भी ठीक हो जाएगी, अगर आपको हाई बीपी या लो बीपी की प्रॉब्लम है तो भी ठीक हो जाएगी, या आपके किसी भी ग्लैंड में, किसी भी इंटरनल ग्लैंड में, अंतःस्राविक ग्रंथियों में अगर कोई भी परेशानी है, उनका सिक्रेशन कम है या ज्यादा है, जैसे थायराइड अगर बढ़ गया है या कम हो गया है, तो उनको भी ये प्राणायाम बहुत आसानी से ठीक कर देगा। पढ़ाई में अगर मन नहीं लगता है बच्चों का, तो इस प्राणायाम के करने से पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। कुछ बच्चे बहुत उद्दंडी होते हैं, बहुत ही ज्यादा चुलबुले होते हैं, तो ये प्राणायाम करने से उनका मन भी धीरे धीरे शांत होने लगेगा। आपका गुस्सा कम हो जाएगा, आपका चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा, आपकी लगभग सभी परेशानियां इस प्राणायाम से दूर हो जाएंगी। तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब हम करते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम जैसे नाम से ही पता चलता है, चंद्रभेदी प्राणायाम है चंद्र नाड़ी से किया जाने वाला प्राणायाम, और चंद्र नाड़ी है हमारी लेफ्ट साइड वाली नाड़ी। तो लेफ्ट साइड वाली नाड़ी से प्राणायाम करने के लिए अभी हमको राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना हो। राइट नॉस्ट्रिल बंद करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ें। लेफ्ट से ही श्वास लें, लेफ्ट बंद किया और राइट से श्वास को बाहर छोड़ दिया। राइट लेफ्ट से श्वास लिया, राइट से छोड़ दिया, लेफ्ट से श्वास लिया, राइट से छोड़ दिया। राइट से श्वास लेना नहीं है, राइट को बंद किया, लेफ्ट से श्वास लिया, राइट से छोड़ दिया, लेफ्ट से श्वास लिया, राइट से छोड़ दिया। चंद्रभेदी प्राणायाम हाई बीपी के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। अगर आपको हाई बीपी है तो 10 मिनट तक चंद्रभेदी प्राणायाम करें और उसके बाद 10 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम और आगे आने वाला नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। तो आपका हाई बीपी जो है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये शीतलता लाता है। चंद्रभेदी प्राणायाम चंद्र जैसी शीतलता शरीर में लाता है, तो हाई बीपी के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद अगला प्राणायाम हम करते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम राइट साइड से होगा, क्योंकि राइट हमारी सूर्य नाड़ी है। तो हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट से श्वास को बाहर छोड़ना है, राइट से ही श्वास लेना है, राइट को बंद करें, लेफ्ट से श्वास छोड़ें, लेफ्ट को बंद करें, राइट से श्वास लें, राइट को बंद करें, लेफ्ट से श्वास छोड़ें, लेफ्ट को बंद करें, राइट से श्वास लें, राइट को बंद करें, लेफ्ट से श्वास छोड़ें, लेफ्ट को बंद करें, राइट से श्वास लें, राइट को बंद करें, लेफ्ट से श्वास छोड़ें। सूर्यभेदी प्राणायाम में यह ध्यान रखना है कि आपको अपनी चंद्र नाड़ी से यानी लेफ्ट से श्वास लेना नहीं है, राइट से ही श्वास लेना है और लेफ्ट से छोड़ देना है, फिर राइट से लेना है, फिर लेफ्ट से छोड़ देना है, फिर राइट से लेना है, फिर लेफ्ट से छोड़ देना है। तो ये है सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम लो ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छा। इसके बाद अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसा ही है, मगर इसमें हम बस श्वासों की गति को बदलते हैं। जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम में हमने जितनी गहरी श्वास ली उतनी गहरी ही श्वास छोड़ी, फिर उतनी गहरी श्वास ली उतनी गहरी श्वास छोड़ी। नाड़ी शोधन प्राणायाम में श्वास की लेने की गति को हम थोड़ा सा बदलते हैं, काउंटिंग के साथ इस प्राणायाम को करने का प्रयास करते हैं। और इस प्राणायाम में श्वास लेकर और छोड़कर
होल्ड करने का प्रयास करते हैं, इस प्राणायाम में कुंभक लगाने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रहे कि जिनको बहुत ज्यादा परेशानी हो, जिनको बहुत ज्यादा हाई बीपी हो, जिनको लो बीपी बहुत ज्यादा हो, या जिनको हार्ट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, वो श्वास को रोकेंगे नहीं, वो श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे, बस उनके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम है। तो इस प्राणायाम को कैसे करेंगे? ये प्राणायाम उन लोगों के लिए है जिन लोगों को बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन रहती है, बहुत ज्यादा मेंटल वर्क करते हैं, जिनको के अपने मन को पूरी तरह से शांत करना है, जिनको के अपनी सारी नस नाड़ियों को फिर से नए कर लेना है, जिनको के ये सारी नस नाड़ियों को इस तरह से साफ कर देता है ये प्राणायाम, जैसे कि पाइप में अगर कूड़ा फंस जाए तो उसके बाद में हम उसको साफ करने के लिए उसमें प्रेशर से पानी को डालते हैं। तो जब प्रेशर से उस नाली में पानी जाता है तो नाली साफ हो जाती है। ऐसे ही हमारी नस नाड़ियों में जो मल फंस जाता है, जो ग्रंथियां बन जाती हैं, उसको साफ करने के लिए हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रयोग करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रयोग इस तरह से होता है कि जब हम ऑक्सीजन जो है वो ऊर्जा है, एनर्जी है, श्वास हमारी एनर्जी है, और जब हम उस एनर्जी को होल्ड करते हैं, रोकते हैं, जब कुंभक करते हैं, तो वो एनर्जी कभी भी रुकती नहीं है। जब आप उसको अंदर रोकने की कोशिश करेंगे तो वो चारों तरफ घूमना शुरू करेगी, वो चारों तरफ भागना शुरू करेगी। तो जब वो चारों तरफ भागना शुरू करेगी तो उस भागने में ही उनके अंदर प्राण का संचार करेगी नस नाड़ियों में, और उन नस नाड़ियों को खोलने का काम करेगी। तो किस तरह से इस प्राणायाम को किया जाता है वो मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरह ही पहली दोनों उंगलियां बंद करेंगे, अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करेंगे, फिर राइट से श्वास छोड़ेंगे, राइट से ही श्वास लेंगे, फिर होल्ड करेंगे, लेफ्ट से श्वास छोड़ेंगे, लेफ्ट से ही श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे, राइट से श्वास छोड़ेंगे। अब होल्ड करने का क्या तरीका है और श्वास लेने छोड़ने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर आप पहले तो शुरुआत में काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग कैसे होगी? 2:1:2 या 1/2:1। 1/2:1 कैसे? देखिए, मान लीजिए आपने 10 की गिनती तक लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लिया, तो आप होल्ड करेंगे 5 की गिनती तक, और दूसरी तरफ से छोड़ देंगे 10 की गिनती तक। यहीं से श्वास लेंगे 10 की गिनती तक, होल्ड करेंगे 5 की गिनती तक, फिर दूसरी तरफ से छोड़ देंगे 10 की गिनती तक। इसी प्रकार यहीं से श्वास लेंगे 10 की गिनती तक। तो 10 की गिनती तक श्वास लेंगे, 5 की गिनती तक दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर उसे होल्ड करेंगे, और फिर 10 की गिनती तक दूसरी तरफ से श्वास को छोड़ देंगे। ऐसे आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम की शुरुआत करनी है। शुरुआत करने के बाद अब धीरे धीरे हमको इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना है। तो इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए अब हम क्या करेंगे कि 10 की गिनती तक श्वास लेंगे, फिर होल्ड करेंगे 10 की गिनती तक। इसको चाहे तो आप 5 से 7, 8, 9 इस तरह से बढ़ा सकते हैं, और चाहे तो आप 5 से सीधा 10 कर सकते हैं। यानी कि 1 महीने तक आप प्रैक्टिस करें 5 की गिनती तक होल्ड करने की, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें 10 की गिनती तक होल्ड करने की। तो 10 की गिनती तक होल्ड किया, फिर 10 की गिनती तक छोड़ा, फिर 10 की गिनती तक श्वास लिया, 10 की गिनती तक होल्ड किया, फिर 10 की गिनती तक छोड़ा। इस प्रकार हम इस प्राणायाम को करेंगे। इस प्राणायाम की इंटेंसिटी, अगर आप इसके बाद भी और ज्यादा इसकी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहें तो उसके अंदर क्या करेंगे कि श्वास जब आप लेते हैं उसको धीरे धीरे कम करते जाएं। जैसे आपने श्वास ली, 10 की गिनती तक आप श्वास लेते हैं, तो आप अब 8 की गिनती तक श्वास लेंगे, 10 की गिनती तक होल्ड करेंगे और 10 की गिनती तक छोड़ देंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि आप श्वास लेने को और कम करते जाएं। मतलब इसका तरीका यह है कि श्वास आप लेंगे कम, होल्ड ज्यादा करेंगे और ज्यादा निकालेंगे। तो जितना ज्यादा आप होल्ड करेंगे श्वास को, एनर्जी भीतर घूमेगी,
और जितना ज्यादा आप श्वास को बाहर निकालेंगे, इसका मतलब है आप कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा से ज्यादा शरीर से बाहर निकाल रहे हैं और फ्रेश ऑक्सीजन को भीतर ले रहे हैं। तो जब आप इस प्राणायाम को करने के बाद गहरे श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, तो फ्रेश ऑक्सीजन शरीर के भीतर आएगी, पूरे खून में ऑक्सीजन का, एनर्जी का संचार होगा और सारा ही शरीर एकदम नया हो जाएगा, सारा ही शरीर एकदम बढ़िया हो जाएगा, फिर से तरोताजा हो जाएगा। तो आपके न्यूरो सिस्टम के लिए ये प्राणायाम बहुत ही अच्छे प्राणायाम हैं। आपको उदासी ने घेर रखा है तो ये प्राणायाम करें, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आपके मन में चिंताएं हैं तो ये प्राणायाम करें, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। बुरे बुरे विचार आते हैं, बुरे सपने आते हैं तो ये प्राणायाम करें, बहुत फायदा मिलेगा। हार्ट बीट आपकी इर्रेगुलर हो गई है तो इस प्राणायाम को करें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों में अगर कोई परेशानी आ गई है, थायराइड बढ़ गया है या पैंक्रियाज का सिक्रीशन कम ज्यादा हो गया है या आपके फेफड़ों में कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस प्राणायाम को करें, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा इस प्राणायाम से मिलेगा। बस इस प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम हो, नाड़ी शोधन प्राणायाम हो, सूर्य भेदी प्राणायाम हो या चंद्र भेदन प्राणायाम हो, इन प्राणायामों में बस ध्यान ये रखना है कि आराम से श्वास लें, आराम से श्वास छोड़ें। पहले आप जितना कर सकते हैं सिर्फ उतना ही लंबा श्वास रखें, धीरे धीरे श्वास की इंटेंसिटी को बढ़ाएं। एकदम से बहुत ज्यादा करने का प्रयास ना करें, बहुत आराम से करें और धीरे धीरे करें, तो आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। मेडिटेशन अगर आप करना चाहते हैं, आपका ध्यान में मन नहीं लगता, आपका ध्यान जब आप करते हैं तो आपका दिमाग इधर उधर बहुत ज्यादा भागता है, तो पहले आप प्राणायाम कर लें, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लें 10-15 मिनट, तो आपका ध्यान में मन लगना शुरू हो जाएगा। आपसे अगर आसन ठीक से नहीं हो पाते हैं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लें, आपके आसन बढ़िया होने लगेंगे, क्योंकि इससे आपका शरीर एकदम सही हो जाता है, एकदम बैलेंस्ड हो जाता है आपका शरीर। आपके शरीर में अगर कहीं चोट लगी है, कहीं दर्द है, कुछ भी पीड़ा हो रही है, सिर में दर्द है, कुछ भी पीड़ा है, तो आप इस प्राणायाम को कर लें। इस प्राणायाम के करते ही आपको बहुत आराम महसूस होने लगेगा। इस प्राणायाम को करने से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो आशा करता हूं आप लोगों को प्राणायाम का ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अगर इस प्राणायाम को करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके बाद मैं चाहूंगा कि आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर कर जरूर जाएं, और अगर आप नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सब्सक्राइब करने से, लाइक शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए हम और एक्सरसाइजेस के और प्राणायामों के और एक्सरसाइजेस के बहुत अच्छे वीडियोस आगे लेके आने वाले हैं। वेट लॉस के वीडियोस भी हम आगे लेके आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।